यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की हमारी क्लास होने वाली है लेसन 12 के बारे में, जिसका नाम है द सेवियर। बेटा ये इसका पार्ट सेकंड है। इसका मतलब ये है लेसन 12 का एक वीडियो इससे पहले आ चुका है, वीडियो नंबर 34। ये आपका क्लास नंबर 35 है। तो पिछली क्लास में जहाँ पर हमने ब्रेक किया था, यहाँ तक हमने समझ लिया था पिछली क्लास में। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है उसको हम आज करेंगे, ठीक है। चलिए अपनी पाठ्यपुस्तक अपने सामने रखें और समझते हुए सभी चीज़ों को हल करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन है। पहला प्रश्न है, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान। वाउंडेड स्वान का मतलब घायल हंस। वाउंडेड मतलब घायल, जिसके घाव हो रहे हैं। घायल हंस को सिद्धार्थ ने कहाँ पाया, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर का अर्थ कराया है आपको, तो वहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि गार्डन में घूम रहा था तो वहाँ पर सिद्धार्थ को ये घायल हंस मिला। देखो प्रश्न में डिड है, तो जब इसका जवाब हम लिखेंगे तो ये जो मेन वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब बन जाएगा प्यारे बच्चों इस तरीके से। सिद्धार्थ फाइंड की हमने सेकंड फॉर्म कर दी, फाउंड द वाउंडेड स्वान। इतना सारा हमने प्रश्न से लिखा है, ठीक है। इतना जोड़ना है इन द गार्डन, बगीचे में। बाकी सारा का सारा प्रश्न से ही है, देख करके आप लिख देंगे। प्रश्न में डिड थी तो हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म कर दी है, बस। इतना प्रश्न से लिखने के बाद इसको हम जोड़ देंगे। सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। वाई वाज सिद्धार्थ मूव्ड विथ पिटी। दया के साथ क्यों मुड़ा। इसका जवाब आपका ये रहा, प्रश्न क्रमांक 2। सिद्धार्थ मूव्ड विथ पिटी, इतना प्रश्न से लिखेंगे। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज द स्वान वाज इन पेन, क्योंकि हंस दर्द में था। तो उसकी दर्द या कराहने की आवाज़ सुन करके सिद्धार्थ उसकी तरफ गया। तो ये जो ब्लैक कलर में है वो आपको प्रश्न में से देख करके लिखना है और इतना सा याद करके लिखना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। हाउ वाज द स्वान वाउंडेड। स्वान किस तरीके से घायल हुआ। हंस किस तरीके से घायल हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 का जवाब ये रहा आपका। द स्वान वाज वाउंडेड, इतना प्रश्न से लिखेंगे। हिट बाई एन एरो। हिट बाई एन एरो मतलब तीर के प्रहार से। हिट मतलब प्रहार, मारना। तो तीर के लगने से वो घायल हुआ। हिट बाई एन एरो, इतना सा आपको जोड़ना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। वाई डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। वाट डिड सिद्धार्थ डू, तो सिद्धार्थ ने क्या किया। डू माने करना। देखो डिड प्रश्न में आई है, तो जब इसका जवाब लिखेंगे हम तो ये क्या है, मतलब फर्स्ट फॉर्म तो है ही, ठीक है। इसकी V2 कर देंगे, V2, ठीक है। या फिर डायरेक्ट हम चैप्टर से उठाएंगे इसको, तो इस तरीके से लिखेंगे। सिद्धार्थ टुक आउट, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी V2 ही है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म ही है। सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी। उसके शरीर से सिद्धार्थ ने एरो को निकाला। वेरी जेंटली एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड। धीरे से उसके शरीर से तीर को निकाला और उसके घावों को साफ किया।
इतना सा हमने बुक आपका जो चैप्टर है उसी से लिया है। टू सेव द स्वान, इतना सा प्रश्न से जोड़ देंगे, हंस को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा गया है? हु गॉट द स्वान फाइनली। हु वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। हु की जगह बस सिर्फ आपको कोई ना कोई नाम जोड़ना होता है, किसी व्यक्ति का नाम। हु गॉट द स्वान फाइनली, स्वान अंत में किसको मिला? जब राजा ने निर्णय दिया कि ये स्वान किसका है, ये स्वान किसका है? सिद्धार्थ का है। तो सिर्फ इस प्रश्न के जवाब में आपको सिद्धार्थ जोड़ना है और आपका जवाब बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 का जवाब ये रहा, सिद्धार्थ गॉट द स्वान फाइनली। इतना सा प्रश्न से ही है, सिर्फ ये जो मैंने इस पर्पल कलर में लिखा है वो जोड़ना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। वाट डू यू लर्न, आपने क्या सीखा? फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो लास्ट में एक लाइन दी गई थी बेटा, लास्ट के पैराग्राफ में, वही इस कहानी की सीख है। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट का मतलब होता है के। यहां से आपका जवाब शुरू होता है, द सेवियर हैज अ ग्रेटर क्लेम देन द किलर। मारने वाले से पालने वाला या बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों के जवाब लिख देंगे। अगले प्रश्न में क्या करना है आपको? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर आपको इसका पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो आपने देखा है, पूरी कहानी समझी है, कहानी में कैसे कैसे क्या हुआ था, पहले कौन क्या कर रहा था, फिर क्या हुआ, बस वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर अरेंज करना है। ए स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एक हंस आके गिरा। इट वाज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, ये एक सुखद सुबह का समय था। प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, प्रिंस सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। द किंग हैंड ओवर द स्वान टू सिद्धार्थ, राजा ने हंस को सिद्धार्थ के हवाले कर दिया। देवदत्त वांटेड टू टेक हिज हंट अवे, देवदत्त अपने शिकार को अपने साथ ले जाना चाहता था। ये कुछ चीज़ें हैं उस चैप्टर की, तो कौन सी चीज़ पहले घटित हुई वो पहले लिखना है, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद क्या घटित हुआ वो आपको लिखना है। तो बेटा इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले वाक्य नंबर 3 लिखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था? प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। चैप्टर में ये लाइनें लिखी हुई हैं। 1 नंबर पे इसको लिखेंगे। दूसरे नंबर पे वाक्य नंबर 2 लिखेंगे, इट वाज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, ये एक सुखद समय था। तीसरे नंबर पे वाक्य नंबर 1 लिखेंगे, ए स्वान, जब वो बगीचे में घूम रहे थे तो एक हंस आकर के गिरा। और चौथे नंबर पे लिखेंगे वाक्य नंबर 5, वाक्य नंबर 5 ये, देवदत्त वांटेड टू टेक हिज हंट अवे, देवदत्त अपने शिकार को अपने साथ ले जाना चाहता था। और 5वें नंबर पर लिखेंगे ये वाला वाक्य, किंग हैंड ओवर द स्वान टू सिद्धार्थ, राजा ने हंस को सिद्धार्थ को दे दिया। ठीक है, समझ आ गया? यही सीक्वेंस है कहानी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स लर्न, चलिए सीखें। चेंज द गिवन एडजेक्टिव। गिवन एडजेक्टिव मतलब ये स्लो एडजेक्टिव है, शार्प एडजेक्टिव है, बैड एडजेक्टिव है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था द डॉग, वहाँ पर हमने एडजेक्टिव को सीखा था। ठीक है, अगर एडजेक्टिव में हम ly और लगा दें, ly जोड़ दें, तो वो बन जाता है प्यारे बच्चों एडवर्ब। क्या बन जाता है? एडवर्ब। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक उन्होंने करके आपको बताया है। जैसे शब्द है आपका स्लो, स्लो में आप ly जोड़ दो तो स्लो तो है बेटा आपका एडजेक्टिव, विशेषण। अगर इसमें हमने ly और जोड़ दिया तो ये बन जाएगा स्लोली,
तो स्लोली है आपका एडवर्ब, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एडीवी, ठीक है। तो इसी तरीके से शार्प एडजेक्टिव है, शार्प माने तेज, नुकीला, इसमें एलवाई जोड़ दो तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा शार्पली। बैड मतलब बुरा, इसमें एलवाई जोड़ लो तो बन जाएगा हमारा एडवर्ब बैडली, मतलब बुरी तरीके से, बुरे तरीके से। इसी तरीके से कुछ आगे भी दिए गए हैं, उनको भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ब्राइट, ब्राइट माने चमकदार, ये एडजेक्टिव है चमकदार, इसमें एलवाई लगा दीजिए तो ये एडवर्ब बन जाएगा। बिटर माने होता कड़वा, एलवाई लगा दो बिटरली हो जाएगा। हैप्पी में एलवाई लगा दो हैप्पीली हो जाएगा। इजी मतलब आसान, इजी में एलवाई लगा दो इजली, स्पेलिंग बेटा ये हो जाएगी, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। इजली मतलब आसानी से, आसानी से, और इजी का मतलब होता है आसान, ठीक है। जेंटल, तो जेंटल का जेंटली बन जाएगा, एलवाई जोड़ दो तो। एंग्री मतलब नाराज, एंग्रली बन जाएगा नाराजगी। इमीडिएट, इसमें एलवाई जोड़ दो तो इमीडिएटली, ठीक है। बेटा एलवाई जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा और एलवाई उड़ जाएगा। ये स्पेलिंग आपको चैप्टर में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रश्न क्रमांक बी की तरफ बढ़ते हैं। यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब, मतलब उपयुक्त एडवर्ब का प्रयोग करना है। गिवन इन ब्रैकेट्स, जो कोष्ठक में दिए गए हैं। एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और आपको वाक्यों को पूरा करना है। ये आपके ऑप्शन रहे, तो एक बार मैं समझा देता हूं आपको। सडनली मतलब अचानक से, ये चैप्टर में सारे के सारे आ चुके हैं। सडनली का मतलब होता है अचानक से। जेंटली मतलब बिल्कुल नम्रता से, विनम्रता से। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे। और एंग्रीली मतलब नाराजगी से। ये इन सब के अर्थ हो गए। अब वाक्यों को पढ़ेंगे, जहां पर जो उपयुक्त लगे, आपको सही लगे, वो भरना है, ठीक है। चलिए आते हैं। द प्रिंस टुक द एरो फ्रॉम द स्वान बॉडी, हंस के शरीर से राजकुमार ने तीर निकाला। कैसे निकाला था? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जेंटली, है ना। प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे थे तब भी ये आया था जेंटली, तो पहले में भर देंगे हम जेंटली। वाक्य नंबर 2, अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो अचानक से उसके सामने एक हंस आके गिरा, सडनली, तो दूसरे में भर देंगे ये वाला ऑप्शन सडनली। वाक्य नंबर 3, देवदत्त डिमांडेड हिज हंट, देवदत्त ने अपना शिकार मांगा। कैसे? एंग्रली, नाराजगी से, गुस्से से भर के, तो एंग्रली भर देंगे। वाक्य नंबर 4, द वाउंडेड स्वान सफल्ड स्लोली, जब कोर्ट में हंस को बीच दरबार में रखा गया तो वो धीरे धीरे किसकी तरफ सफल्ड हो गया, किसकी तरफ खिसक गया था? वो सिद्धार्थ की तरफ, तो यहां पर भर देंगे स्लोली। एक ऑप्शन बचा है, एक वाक्य बचा है, उसमें हम भर देंगे इमीडिएटली। किंग शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली, राजा शुद्धोधन ने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, चलिए, दैट्स वेरी गुड। बेटा आराम से समझते हुए अपने पूरे पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज को आप करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है बेटा? कुछ एडवर्ब दिए गए हैं समय के लिए और कुछ एडवर्ब दिए गए हैं स्थान के लिए। ठीक है, तो जहां पर समय की बात हो रही है वहां पर आप समय वाले एडवर्ब लगा दें, और जहां पर स्थान की बात हो रही है तो स्थान के लिए दो एडवर्ब हैं आपके यहाँ, हेयर
और देयर, यहाँ और वहाँ। बाकी सारी एडवर्ब आपके समय के हैं। जहाँ पर कुछ मैंने भर दिए हैं बेटा, एक वाक्य में जरूरी नहीं है एक जो फिक्स हो वही आए, कोई सा भी एडवर्ब आ सकता है समय वाला इसमें, ठीक है। तो कुछ मैंने आपके लिए कर दिए हैं, उनको आप हल कर लें, इनके अर्थ अच्छे से समझ लें। ऑफन माने होता है अक्सर, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ये लिखा है ऑलवेज। समटाइम माने कभी कभी, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, ये नेगेटिव सेंस में आता है, बिल्कुल न के बराबर। नाउ का मतलब होता है अब, और देन का मतलब तब। जैसे एक वाक्य में इसको समझ लीजिए आप, ही ऑलवेज कम टू द टेम्पल। ऑलवेज का मतलब लिखा है हमेशा, तो उसका मतलब, इसका मतलब हुआ वह हमेशा मंदिर आता है। अगर कभी कभार आता है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ही समटाइम्स कम्स टू द टेम्पल, वह कभी कभी आता है, ठीक है। इसी तरीके से दे ऑफन ईट इन द डिनर रूम, वे अक्सर डिनर रूम में खाना खाते हैं। नेक्स्ट, जैसे दीपक कम्स टू द क्लास डेली, यहाँ डेली भर दिए, रोजाना आता है, ठीक है। दीपक कम्स टू द क्लास डेली, दीपक रोजाना कक्षा में आता है। रिचा वांटेड टू स्लीप, अब हियर यहाँ सोना चाहती है। अगर जो वाक्य लिखा है वो ये कहना चाहता है कि रिचा यहाँ सोना चाहती है तो आप हियर भर दें। अगर रिचा वहाँ सोना चाहती है, बेटा ये इशारों की बातें होती हैं, यहाँ या वहाँ, तो वहाँ के लिए आप देयर भर दें। दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं, हियर भी और देयर भी। नीलम लिव्स हियर, यहाँ भी बेटा दोनों भर सकते थे आप, हियर भी भर सकते थे और देयर भी भर सकते थे। नीलम लिव्स हियर, नीलम यहाँ रहती है। आसमा मेट नीलम देयर, आसमा नीलम से वहाँ मिली, यहाँ मिली, तो आसमा मेट नीलम हेयर, ठीक है। अब बेटा अब जो ये तो कहने वाले के ऊपर डिपेंड है, वो ये सारा कहाँ का कर रहा है, ये हेयर उंगली यहाँ के लिए दिखा रहा है तो हेयर भर दो, दूर की तरफ उंगली दिखा रहा है वहाँ तो देयर भर दो, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं हम। बाकी का जो एक्सरसाइज आपका बचा हुआ है पार्ट 3, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। बेटा आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपका नाम क्या है और आप मध्य प्रदेश से किस जिले, शहर या गांव से हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर द डे।